हेलो बच्चों, आज जो है कि नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आप भी। तो यहाँ पर देखिए आप भी का इंट्रोडक्शन हम लोग सीखेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं। देखो आप भी को जो है एक बड़े जो है ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में आप भी के अवयवों को जो कि बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है। यहाँ पे जैसे ये हमारे पास हो गया A11 और ये हो गया A12, ये हो गया A13 और यहाँ पे हो गया A21, A22, A23 और ये हो गया आपका A31, A32, ये हो गया आपका A33। देखो इसका मतलब ये हो गया A11 का मतलब होता है, देखिए ये जो हमारे पास है ये इस लाइन पे सीधी लाइन में दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं पक्ति। तो कौन सी पक्ति है? पहली पक्ति, या हम इसको लिख सकते हैं ये पहली पक्ति हो गई। ठीक, ये देखो ये जो है आपका ये लाइन जो सीधी है इसको हम बोलते हैं दूसरी पक्ति। और ये देखो ये जो सीधी लाइन है इसको बोलते हैं तीसरी। ठीक, तो ये बेटा आपका पहली पक्ति हो गया, ये दूसरी पक्ति हो गया, ये तीसरी पक्ति हो गया। किसी भी आव्यूह में कोई भी आव्यूह है, अगर ऊपर का जो एलिमेंट्स देख लीजिए जो तत्व है, जैसे A11 ये पहला पक्ति है, लेकिन पहली पक्ति में ये जो अवयव है पहला दूसरा तीसरा, ये पहली पक्ति के अवयव है, ये दूसरी पक्ति के अवयव है, ये तीसरी पक्ति के अवयव है। और ये जो होता है ये हमारे पास है ये जो हमारे पास है A11, A21, A31, ये जो है ये पहला स्थान है, इसको हम बोलते हैं पहला स्थान। ठीक, और ये क्या है इसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा स्थान। ये आपका जो है इसमें बोलते हैं तीसरा स्थान। ठीक, ये हमारे पास पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, कौन सा स्तंभ है? तीसरा स्तंभ है। और ये हमारे पास आव्यूह है, देखो इनके आव्यूह क्रम को हम लोग यहाँ से डिनोट करते हैं, इस टाइप में रखा जाता है। तो चलिए ये समझते हैं इसको पहले। जैसे मान लीजिए ये सब बातें क्लियर हो गई। अब जैसे मान लीजिए देखो भाई इसमें कितनी पक्ति है? ये पहली पक्ति है, ये पहली पक्ति है, ये दूसरी पक्ति है, तीसरी पक्ति है। पहली दूसरी तीसरी कितनी पक्तियां हैं? तीन पक्ति। तो यहाँ पे लिखेंगे तीन। ये पहला स्तंभ है, तो दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ, तो यहाँ लिखेंगे थ्री। तो इसका मतलब है जो हमारे पास आव्यूह है ये थ्री का आव्यूह है। ठीक, अब इसी तरह 2 का भी आव्यूह होता है। जैसे हमारे पास होता है A11, A12, A21, A22, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए ये पहली पक्ति है, ये पहली पक्ति है और ये दूसरी पक्ति, तो लिखेंगे 2। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, तो क्या लिखेंगे 2। इसको कैंसिल नहीं किया जाता, मैं बस समझा रहा हूँ, इसको आप लोग काटिएगा मत, इसको मैं समझा रहा हूँ बस। तो अब आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे देखो क्या ये हो गया हमारे पास आव्यूह A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31,
ये जो कि पहला तत्व है जो कि इस आव्यूह का, इस देखिए A11 जो है A11 देखिए क्या प्रदर्शित कर रहा है, 11 ये प्रदर्शित कर रहा है कि पहली देखिए पहली पंक्ति का पहला स्तंभ का ये पहला अवयव है, ध्यान दीजिएगा। A11 ये 1 का मतलब ये हो गया, 1 का मतलब पहली पंक्ति, जो पहला पहली पंक्ति दिख रहा है, दूसरा है वो पहला स्तंभ। इसका मतलब ये जो अवयव है, ये हमारे पास जो अवयव है यह किसकी है, पहली पंक्ति का और पहला स्तंभ का ये अवयव है। इसी प्रकार से अगर हम इसको 1 2 को देखें तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये क्या होगा दूसरा स्तंभ। इसका मतलब हो गया ये जो अवयव है ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, ठीक। इसी तरह से A13 हो गया, तो देखो ये क्या दिखा रहा है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव है। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो ये जैसे दिखा गया 2 1, इसको बेटा देखिए हम कहेंगे कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है। ये आपका क्या होगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव हो गया, ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव हो गया, यह आपका तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव हो गया, यह तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव हो गया, ये तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव हो गया, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, ये 1 दिखाई दे रहा है, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव हो गया, ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का, ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का, ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का, ये तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का। जितने भी पंक्तियां इसमें रहेंगी कुल टोटल उन पंक्तियों को यहाँ लिखा जाता है, और जितने भी स्तंभ रहते हैं उनको यहाँ लिखा जाता है। तो बोला जाता है कि इस आव्यूह का जो क्रम है, ये जितना यहाँ लिखेंगे वही इस आव्यूह का क्रम है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया 1 1 1 2 1 3, इसमें देखिए पहली पंक्ति हो गई, ये वाला आपका पहली पंक्ति हो गया, ये वाला पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरी पंक्ति हो गया, ये तीसरी पंक्ति हो गया। इस आव्यूह में हम टोटल 3 पंक्तियां ले रहे हैं, कितनी पंक्तियां, 3 पंक्तियां, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। स्तंभ कितने हैं, पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यहाँ लिखेंगे 3। मतलब हमारे पास टोटल जो आव्यूह का क्रम है वो कितने क्रम का है, 3 + 3। तो हम लिखेंगे, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस आव्यूह का क्रम क्या है, आव्यूह का क्रम लिखेंगे, आव्यूह का क्रम, तो आव्यूह का क्रम होगा वो 3 + 3 होगा। आव्यूह को देखिए क्रम में अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस आव्यूह में कितने अवयव हैं। अब जैसे हम गुणा कर देते हैं, 3 का 3 गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 3 3 के 9 हो जाएगा। इसका मतलब इस पंक्ति में कुल अवयवों की संख्या जो होगा लिखेंगे, पंक्ति में सॉरी आव्यूह में अवयव की संख्या हुआ कितनी हो जाएगी, 9। मतलब जो क्रम में दिया हुआ है वो क्रम अगर आप मल्टीप्लाई करते जितना आएगा उस आव्यूह में अवयव की क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। अब तो यहाँ पे देखेंगे तो आव्यूह के प्रकार क्या लिखेंगे, लिखेंगे आव्यूह के प्रकार, ठीक। तो आव्यूह प्रकार में तो देखेंगे, पहला देखेंगे पंक्ति,
पक्ति का मतलब देखिए हम बोलेंगे कि ऐसा अवयव जिनमें केवल एक पक्ति हो उन्हें हम पक्ति अवयव कहते हैं। जैसे आपका हो गया ये देखिए, जैसे कि 1 1 1 2 हो गया 1 3, ये भी बेटा आपका क्या है, ये पक्ति अवयव। इस पक्ति अवयव में देखें तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही पक्ति केवल है और इनके ग्राफ हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहली पक्ति एक पक्ति का यहाँ लिखेंगे एक, ये सब कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3। तो देखिए पक्ति अवयव में क्या होता है कि इसमें केवल एक पक्ति होती है, इन्हें क्या कहते हैं पक्ति अवयव। और इनके क्रम आपका जो है 1 + 3 हो गया, 1 + 2 का हो सकता है, 1 + 4 का हो सकता है, 1 + 7 भी हो सकती है। ये तो पहला पक्ति अवयव हो गया। इस सब आप लोग देखते हैं देखो स्तंभ आकृति में क्या होता है, जिनमें केवल एक स्तंभ होता है उन्हें क्या बोलते हैं स्तंभ आकृति होते हैं। अब यहाँ देखिए केवल एक ही स्तंभ है, इस स्तंभ क्या बोलेंगे स्तंभ आकृति। तो यहाँ पर स्तंभ पक्तियां कितनी, एक पक्ति हो गया, दो पक्ति हो गया, तीन पक्ति। यहाँ कितने पक्ति हो गया आपके तीन, स्तंभ कितने हैं एक, तो हम क्या बोलेंगे एक। अगर हम बोलेंगे इस आकृति का जो क्रम है 3 का बनता है और जो है 1 1 इसका मतलब पहली पक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पक्ति पहला स्तंभ। ये पहला स्तंभ है, ये स्तंभ आप लोग। अब इसके बाद आपका जैसे शून्य आप हो गया, वर्ग आप हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए जैसे तीसरा देखिए आपका हो गया शून्य शून्य। तो ऐसा अवयव जिनके प्रत्येक तत्व जो है वह जो है शून्य हो उन्हें क्या कहते हैं शून्य अवयव। जैसे कि ध्यान दीजिए, इसको हम जब कोष दिखाते हैं, जैसे आपका हो गया 0 0 0 0, ठीक है। अब इस अवयव का अगर हम क्रम लिखेंगे तो बेटा लिखेंगे 2 + 2, क्योंकि देखिए पहली पक्ति है, दूसरी पक्ति, 2 पक्तियां इसमें हैं और 2 स्तंभ है। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे जैसे 4 = 1 और सब 0 गया 0 0 0 0 0। इसको अगर ध्यान दीजिए, इसमें कितनी पक्ति, पहली पक्ति हो गया, दूसरी पक्ति, तीसरी पक्ति, यहाँ लिखेंगे पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये हो गया। ये 3 + 3 का शून्य हो गया। ये 2 + 2 का शून्य भी है, 1 + 2 का भी शून्य भी होता है। जैसे 0 बराबर हो गया, सॉरी वो बराबर हो गया, जैसे 0 0 0। अब इसको लिखना हो गया, देखिए पहली पक्ति हो गया, कितने स्तंभ 1 2 3, 1 + 3 का शून्य भी हो गया। जैसे ओ को लिख सकते हैं, ए बी सी से भी दिखा सकते हैं। ये हो गया, जैसे ये हो गया इसका 3 जैसे ये हो गया 0 0 0। इसको निकाल देते 3 पक्तियां हैं, एक स्तंभ हो गया। सीधे लीजिए, जैसे हो गया आपका इसमें देखिए 2 पक्तियां, 1 2 स्तंभ कितने हो गए, 3 स्तंभ एक होगी। तो देखिए शून्य अवयव में कई प्रकार के हैं, जैसे कि आपका ये वर्ग अवयव हो गया, ये भी वर्ग हो गया, ये आपका देखिए पक्ति अवयव हो गया, स्तंभ अवयव हो गया। क्योंकि ये शून्य में ही है, ये आपका देखिए 2 + 3 का है, ये सब शून्य अवयव है।
वर्ग अवयव। ऐसा अवयव जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान उन्हें हम बोलते हैं वर्ग अवयव। अब जैसे देखिए हमारे पास ये बराबर हो गया A11 A12 A21 A22। इसमें तो बेटा जितनी पंक्तियां रहेगा उतनी स्तंभ। जैसे पहली पंक्ति हो गई दूसरी पंक्ति, पंक्तियों की संख्या कितनी 2 है, यहाँ पे 2 होगी। स्तंभों की संख्या कितना 1 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा यदि दोनों संख्या बराबर है तो इसका मतलब ऐसा भी होगा वर्ग अवयव है। पंक्तियों की संख्या यदि 2 है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, स्तंभ संख्या 1 2 2, या इस दोनों संख्या के रूप में देखें तो जैसे हो गया 3 और जैसे ऐसे सकते हैं 3 4 -7 6। ये क्या है? ये क्या वर्ग अवयव? क्यों? ये पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, इसको लिखेंगे 2 + 2। ठीक। इसी तरह से 3 का भी हो सकता है। वर्ग अवयव का अन्य भी एग्जांपल देते हैं। जैसे ये हो गया एक ले लेते हैं, जैसे हो गया 3 4 9 7 6 0 7 2 9। अगर इसमें की पंक्तियों की संख्या कितना 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, स्तंभों की संख्या 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या जितना है उतना ही आपका स्तंभों की संख्या है। तो इस अवयव को हम बोलेंगे वर्ग अवयव। तो वर्ग जो अवयव होता है ऐसा अवयव जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या एक समान हो उन्हें हम बोलते हैं वर्ग अवयव। इसमें देखो बेटा 2 पंक्ति 2 है, तो ये आपका 2 + 2, ये क्या हो गया आपका वर्ग अवयव होता है। यहाँ देखिए ये भी आपका वर्ग अवयव होता है। लेकिन यहाँ पे 2 + 2 का है, ये जो वर्ग अवयव का है ये 3 + 3 का है, 4 का भी है। जैसे बोलिए 3 बराबर, जैसे हो गया A11 A12 A13 A14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44। देखो इसमें क्या है, तो पहली पंक्ति हो गया, दूसरी पंक्ति हो गया, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। तो यहाँ पे 4, ये पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ, यहाँ पे 4। तो इसका मतलब ये हो गया जितने भी आप भी यहाँ पे देख रहे हैं सब वर्ग आप भी हैं। अंतर बस इतना है, ये 2 + 2 का है, ये भी 2 + 2 का है, ये 3 + 3 का, ये 4 + 4 का है। आप भी के क्रम में भी अलग अलग हो सकते हैं। तो वर्ग आप भी पूरा डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे कि ऐसा अवयव जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या एक समान हो उन्हें हम बोलते हैं वर्ग अवयव। ठीक। अब यहाँ देखेंगे बेटा हम लोग इकाई या अदिश अवयव भी बोल सकते हैं। अदिश अवयव को देख लेते हैं। अदिश अवयव देखो अदिश अवयव में देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें बताना तो आप समझ लीजिए। ये देखिए किस आपको मान लीजिए हमारे पास क्यूब है, ठीक है। जैसे इसका A B C हो गया, P Q R हो गया, सॉरी P हो गया, Q हो गया, R हो गया, L हो गया, M। तो ये देखिए बेटा ये जो है आपका इसको हम बोलते हैं मुख्य विकल्प।
क्या बोलते हैं, ये आपका जो हो गया इसको हम बोलते हैं मुख्य विकल्प। यदि मुख्य विकल्प को छोड़कर सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास मुख्य विकल्प में एक निश्चित संख्या है, मुख्य विकल्प को छोड़ दीजिए, यही हमारा क्या है, मुख्य विकल्प है। इसको आप देखिए, ध्यान दीजिए। मुख्य विकल्प में अदिश आपकी का सबसे खास बात होता है कि जो मुख्य विकल्प में जो भी अवयव हो वह एक समान हो और उसके अलावा जितने भी अवयव हो वह सब शून्य हो, तो उनको हम बोलते हैं अदिश आपकी। लेकिन कुछ बच्चों को ध्यान दीजिएगा, अदिश आपकी में इकाई आपको बहुत माइनर अंतर होता है, उसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, पहले अदिश आपकी बारे में समझते हैं। देखो अदिश आपकी में बार-बार बोल रहे हैं कि मुख्य विकल्प के सभी अवयव एक समान होना चाहिए और उसमें एक निश्चित संख्या होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5, जो भी संख्या लीजिए मुख्य विकल्प का वह एक निश्चित संख्या होना चाहिए। बाकी जो अवयव है वह सब क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ऐसे अवयव को हम करते हैं अदिश अवयव। जैसे इसका और एग्जाम्पल देते हैं, अदिश अवयव में और एग्जाम्पल लीजिए। ये आपकी जो है आपका कितने का है, तो 3 क्लास 3 का है। अब जैसे हम देखते हैं क्यू बराबर ले ले, तो जैसे हमारे पास हो गया 4 0 0 4, ये हो गया 2 क्लास 2। एक ऐसा आपकी बेटा आपका, ये आपकी जो है आपका जो है कि अदिश आपकी है, ठीक है। अदिश आपकी होने के लिए वर्ग आपकी का होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई भी आपकी वर्ग रहेगा तो सब मुख्य विकल्प के सभी अवयव समान हो, मुख्य विकल्प के अवयव के अलावा बाकी जो अवयव हो वह शून्य हो, तो ऐसे आपकी को हम बोलते हैं अदिश आपकी। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इकाई आपकी। इकाई देखो इकाई तो आपकी होता है, तो क्या जैसे हम लोग 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 0 1। देखो इकाई आपकी में जो मुख्य विकल्प के जो अवयव है वह सदैव एक होते हैं। देखिए ये जो हमारे पास मुख्य विकल्प जो अवयव है वो क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, सब एक हो 1, और बाकी जो अवयव हो वह शून्य हो। तो और इकाई आपकी में आपकी कैसा होना चाहिए, आपकी जो है आपका वर्ग आपकी होना चाहिए, उसके साथ साथ मुख्य विकल्प के जो अवयव है वह एक होना चाहिए, बाकी जो अवयव है वह शून्य होना चाहिए। तो ऐसे आपको हम बोलते हैं इकाई आपकी। ये जो हमारे पास इकाई आपकी है ये 3 क्लास 3 है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3 क्लास 3। इस आपकी को हम कहते इकाई आपकी। इकाई आपकी में देखिए और भी चीजें हैं। अब जैसे हो गया क्यू बराबर ले लिया जाए, जैसे हो गया 1 0 0 1, तो ये कैसा आपकी होता है, ये आपका इकाई है। कैसे इकाई आपकी हो गया, क्योंकि मुख्य विकल्प एक है, बाकी अवयव शून्य है, और जो हमारे पास आपकी है यह वर्ग है, इसलिए क्या है आपका इकाई आपकी है। यह आपका हो गया 2 का 2। इकाई आपकी को जबरी होती है आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई से डिनोट करने का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर 30 हम डिनोट कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 क्लास 3। अगर आई 3 क्लास 3 लिख दिए इसका मतलब जो हमारे पास आपकी होगा उनके मुख्य विकल्प जो कि 1 और 1 होंगे और बाकी जो और होंगे वो शून्य होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो क्यू लिखते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इकाई आपकी 2 क्लास 2। इकाई आपकी को जल्दी करके हम आई से प्रदर्शित करते हैं।
आपीयु का योग, क्या लिखेंगे? आपीयु का योग। यदि दो आपीयु एक ही क्रम के हों तभी उन आपीयु को हम आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास होगा ए बराबर 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसे क्रम देखिए, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति यहाँ दो लिख दीजिए, पहली इसका दूसरे इसको दो लिख दीजिए। इसका क्रम देखिए सेम है, एक आप इसको ले लीजिए, जैसे हो गया 4 हो गया, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ठीक। इसके भी क्रम लिख दीजिए, 2 है और इसमें कितने 2 है। तो इनमें देखना पंक्तियां 2 है, इसमें कितने 2 है, इसमें पंक्तियां 2 है, इसमें कितने 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि दो आपी को हम तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों आपी एक ही क्रम के हों। एक ही क्रम के लिए आपी रहेंगे तभी आप जोड़ सकते हैं, ना अन्यथा इनको आप आपस में नहीं जोड़ सकते। जैसे अगर हमको जोड़ना हो गया, हम जोड़ेंगे a प्लस b, तो ये आपका हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा और यहाँ प्लस चिन्ह देंगे और यहाँ लिखेंगे 4 होगा और जाएगा 2 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं जो इनके संगत अवयव होते हैं वही आपस में जोड़ते हैं। संगत अवयव जैसे 2 4 ये आपस में जुड़ेंगे, जैसे 2 और 4 संगत हो गए, 4 और 1 संगत हो गया, 3 और 2 संगत हो गया, 0 और 3 संगत हो गया। तो इनको जोड़ना होगा तो हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे, देखो 2 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे 4 प्लस 1, इसको लिखेंगे 3 प्लस 2 और इसको लिखेंगे 0 प्लस 3, ठीक। अब इसको और सॉल्व जब करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ a प्लस b बराबर 6 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ये कितने प्लस 2 का होगा। तो दो आपीयु को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनका क्रम क्या हो, समान हो। जब यदि उनके क्रम समान नहीं है तो उनको हम जोड़ नहीं सकते। तो चलिए नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे इसके आगे की चीजें, बस के लिए याद